नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह जाने के लिए तैयार हैं जहां पर कदम रखते ही आपका मोबाइल छीन लिया जाता है, जहां पर 10 दिन तक आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, यहां तक कि आप किसी से भी नजरें नहीं मिला सकते। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और रोज 10 से 11 घंटा मेडिटेशन, ध्यान 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 ही करना पड़ता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूं कि दुनिया जिसे अल्टीमेट फ्रीडम कहती है ना, यानी सच्ची आजादी का रास्ता, जिसका नाम है 10 डे विपश्यना कोर्स। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं ना, उन्हें मैं बता दूं कि विपश्यना का मतलब है जो चीजें जैसी हैं उसको वैसा ही देखना, उसके असली रूप को देखना, अपना बिना लॉजिक लगाए, बिना माइंड लगाए। ये कोई मंत्र जपने का या भगवान की मूर्ति पर ध्यान करने का तरीका नहीं है। ये अपने मन को देखने का एक तरीका है, अपने भीतर देखना। आज मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताऊंगा कि कैसे इन 10 दिनों में मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला विपश्यना शिविर था वो मैंने पुष्कर में किया था, जो राजस्थान में एक बहुत ही पवित्र स्थान है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मैंने दूसरी बार विपश्यना कोर्स किया, मेरे दोस्त के कहने पे। मेरा एक दोस्त है जो पुणे में रहते हैं, जिसका नाम सतीश जी है। तो उन्होंने और मैंने बैठ करके हमने प्लान बनाया कि हम चलते हैं मुंबई में, अगितपुरी में हम विपश्यना करेंगे। लेकिन वहां पर सीटें फुल थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत देखिए, सतीश जी की जो सिस्टर थी वो विपश्यना में आचार्य थी, जिसका नाम वंदना जी है। उन्होंने हमें सलाह दी कि तुम दोनों टेहलरा सेंटर चले जाओ, जो अकोला के पास में पड़ता है, लगभग 40-50 किलोमीटर अकोला से थोड़ा दूर पड़ता है। वहां की एनर्जी बहुत बहुत हाई है। वैसे तो हर विपश्यना सेंटर की एनर्जी बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन अकोला के इस सेंटर में बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए वहां का जो ओरा है ना वो एक अलग ही है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि विपश्यना का कोई धर्म नहीं है, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। वहां सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। जब हम लोग अकोला पहुंचे तो वहां से हमने लोकल बस पकड़कर हम टेहलरा गए। वहां का लगभग दोपहर का समय था। जैसे ही हम शिविर में पहुंचे, वहां पर सेवक और सेविकाओं ने हाथ जोड़कर हमारा अभिनंदन किया, हमारा स्वागत किया, जो सीधा दिल को छू लिया। ऐसा लगा कि हम किसी शिविर में नहीं बल्कि किसी के दिलों में आए हैं। उसके बाद हम लोगों को दोपहर का खाना खिलाया, हमारे रूम अलॉट हुए, और वहां पर पुरुषों के रहने के लिए अलग जगह होती है और औरतों को रहने के लिए अलग जगह होती है। रूम एकदम साफ सुथरे, अटैच बाथरूम, और एक रूम के अंदर 2 बेड लगे होते थे। जैसे शाम के समय विपश्यना शुरू हुई, सबसे पहला और सबसे कड़ा नियम लागू हुआ, आर्य मौन। बहुत से लोग सोचते होंगे कि मौन का मतलब है सिर्फ चुप रहना। नहीं दोस्तों, लेकिन विपश्यना में इसका मतलब होता है त्रिविधि मौन, यानी कि आप वाणी से, शरीर से, मन से, तीनों का मौन। आप बोल नहीं सकते, आप किसी को इशारा नहीं कर सकते, आप लिख करके नहीं बता सकते, यहां तक कि आप अपने रूममेट से आंख भी नहीं मिला सकते। आपको अपनी नजरें हमेशा नीचे रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में आपको दुनिया को नहीं, खुद को देखना होता है। वहां का टाइम टेबल इतना कड़ा होता है कि आपको रोजाना कम से कम 10 से 11 घंटा मेडिटेशन हॉल में बैठकर ध्यान करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत होती है सुबह 4 बजे। अगर आप जाग नहीं पाए ना, तो वहां जो सेवक होते हैं ना, वो घंटी बजा के बड़े प्यार से जगाते हैं। सुबह 4:30 से मेडिटेशन शुरू हो जाता है। अलग अलग सेशन में ये लगभग 9 बजे तक चलता रहता है। बीच में सिर्फ नाश्ता, दोपहर का खाना या शाम को चाय का थोड़ा ब्रेक मिलता है।
और हाँ, रात को कोई खाना नहीं मिलता वहां पे। शुरुआत के 3 दिन तक हमें कोई विपश्यना नहीं सिखाई जाती है। शुरुआत के 3 दिन, उन दिनों में हमें दिमाग को कंट्रोल करने में, दिमाग पर काबू करना सिखाया जाता है। इसे कहते हैं आनापानसति। हमें बस अपने सांसों पे ध्यान लगाना होता है, सिर्फ अपनी नाक के हिस्से पर अपना ध्यान लगाना जाता है, नाक के नोस्ट्रल पर ध्यान लगाना होता है। हमारी प्राकृतिक सांसों को देखना होता है, सांस ठंडी है कि गर्म है, बाएं नथुने से आ रही हैं या दाएं से आ रही हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, उसे बदलना नहीं होता। इसका साइंटिफिक लॉजिक है कि ये आपके भटके हुए मन को एकाग्रित करता है, आपके भटके हुए मन को एकाग्रित करता है, ताकि आप आगे होने वाले जो बड़ा जो ये अनुभव होगा आपको, इसमें आपका बहुत अच्छा जाए। मेरा पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, दूसरा दिन भी मेरा बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मैं पहले से ध्यान मेडिटेशन करता तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहीं से परीक्षा शुरू होती है। तीसरे दिन थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी तीसरा दिन जैसे तैसे करके निकाल दिया और दिन आया चौथा। भाई साहब, चौथा दिन सहन शक्ति से भी बाहर, पीठ में, पैरों में दर्द, पूरे शरीर में मानो कोई सुइया चुभो रहा। और इसी चौथे दिन से शुरू होती है आपकी अधिष्ठान बैठक, यानी दिन में 3 बार 1-1 घंटे के लिए आपको संकल्प लेना होता है। आपको हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाने होते, आंखें भी नहीं खोलनी होती। उस दर्द में मेरा मन किया कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं यार, कहां आकर मैं फंस गया। ऐसा लगने लगा कि अब तो मौत करीब है। और दोस्तों सच बताऊं, हमारे बैच के कुछ लोग 20 में ही छोड़कर चले गए थे चौथे दिन। लेकिन रोज रात के 9 बजे गोयनका जी का जो प्रवचन सुनाते थे ना, मानो वो सारे दर्द का मरहम, सारा दर्द गायब हो जाता था। और वो एक बात समझाते थे कि दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक संदेशवाहक है। जब आप भीतर दबे हुए उस संस्कार ऊपर नहीं आएंगे ना, आपका मन शुद्ध नहीं होगा। जब ध्यान को सांसों से हटाकर पूरे शरीर में ले जाना होता था, सिर से लेकर के पैरों तक, एक-एक इंच शरीर को स्कैन करना पड़ता है। और शरीर पर होने वाले सेंसेशन, जैसे कोई दर्द, कोई खुजली, कोई भारीपन, कोई झुंझुनाहट, कोई फड़कन, कोई धड़कन, इन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए ही सिर्फ देखना होता है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। और जो दर्द चौथे 5वें दिन था ना, वो 6ठे और 7वें दिन आते आते थोड़ा थोड़ा बहुत कम होने लगा। और 7वें 8वें दिन उसकी जगह एक असीम आनंद मिलने लगा, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ना कोई कारण, ना कोई वस्तु, ना कोई इंसान, फिर भी भीतर एक आनंद, एक अलग ही अद्भुत आनंद, एक आनंद का झरना बहने लगा। और 9वें दिन आते आते ऐसा लगा कि यार इतना जल्दी खत्म हो गया, कल तो हमें जाना पड़ेगा। जहां इंसान पूरी जिंदगी खुशियां बाहर ढूंढता रहता है ना, वो असली खुशी, वो असली आनंद आपको अंदर भीतर मिलता है। 9वें दिन तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर आया 10वां दिन। इसी दिन सुबह हमारा मौन टूटा। हम लोगों को मंगल मैत्री सिखाई, जहां पर अपना पूरा 10 दिन का जो मानसिक कमाई थी ना, जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम, वो पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समर्पित करना होता है। जब मैं शिविर से बाहर निकला और मैं बगीचे में गया, तो ऐसा लगा कि मानो जो वहां के जो पुष्प थे, वहां के जो फूल थे ना, वो मेरे से बातें कर रही हैं। वहां के जो फूल थे ना, वो मेरे से बातें कर रहे हैं। वहां की हर एक कली मुस्कुरा रही है। वहां के पेड़ पौधे की डालियां झुक करके मानो गले लग रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों पता है, 10 दिन के बाद जब मैंने अपने खुद की आवाज सुनी, तो मैं हैरान रह गया।
मेरी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, जिसमें एक भारीपन आ गया था, एक ठहराव आ गया था, और ऐसा लग रहा था कि मेरी सिर्फ आवाज ही नहीं बदली, मेरा पूरा अस्तित्व बदल गया, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और शायद इसी कारण मैं विपश्यना पर इतना भरोसा करता, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने जीवन पर ही नहीं, अपने परिवार के लोगों पर भी इनका पॉजिटिव रिजल्ट देखा है। 2024 को मैंने अपने छोटे भाई ललित को भी विपश्यना के लिए भेजा। उसका अनुभव भी बहुत शानदार रहा। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलन और जागरूक होकर वापस लौटा। उसके भीतर भी एक अलग ही ठहराव, एक परिपक्वता दिखने लगी मुझे। और फिर साल 2025 में मैंने अपनी माँ और अपनी बेटी को भी विपश्यना भेजना। और सच कहूं ना तो मन में थोड़ा मुझे भी डर था कि मेरी मदर कैसे कर पाएगी, क्योंकि बड़ा कठिन था, शुरुआत में बड़ा कठिन था। लेकिन जब वो वापस लौटी ना तो उनके चेहरे पे एक शांति, एक सुकून, एक आनंद दिखाई दिया। खासकर मेरी माँ का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि 10 दिन विपश्यना के भीतर उनका मन बिल्कुल शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। तब मुझे और भी गहरा एहसास हुआ कि विपश्यना सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हर एक उम्र के बंदे के लिए एक अनमोल उपहार है। इसलिए आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिल से रिकमेंड करता हूं, जिंदगी में कम से कम 2 बार आप विपश्यना जरूर करें। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वहां कोई पैसा नहीं लिया जाता। रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ फ्री होता है, क्योंकि गोयनका जी का मानना है कि धर्म को बेचा नहीं जाता है। हाँ, कोर्स पूरा होने के बाद में अगर आपका मन करे तो आप कुछ भी वहां पर मर्जी से डोनेट कर सकते हैं, ताकि आपके पैसों से किसी और इंसान की जिंदगी में बदलाव आए। और आखिर में मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन को देखा है, देखने की कोशिश की है? अगर नहीं तो शायद विपश्यना आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या आप अपने मन की इस महान सर्जरी के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका मंगल हो। थैंक यू।